ये भी शायद मेरी कुछ चाइल्डिश सी कलेक्शन आपको लगेगी। इसमें ये मैंने उस वक्त सोचा कि हर सूट के साथ मैच हो जाएंगे, तो मैंने ये कलरफुल से ले लिए और एक ही दफ़ा पहने हैं ये मैंने। और ये मेरे निशात के इयरिंग्स हैं और आई एम डेड श्योर कि ये मैंने कहीं पे भी नहीं पहने, बस ये मुझे पसंद आए थे अपनी शाइन की वजह से। इसी तरह के एक और थे, वो मतलब एक वेव सी बनी हुई थी और वेव के तीनों साइड पे छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए थे। तो वो भी मेरी कोलीग को पसंद आए थे, मैंने उसको दे दिए और वो बेचारी वापस नहीं कर सकी, टूट गए थे, बहुत नाजुक से थे। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी बिल्कुल सिंपल सी कलेक्शन है। ये इयरिंग्स हैं गोल्डन और ये ऊपर स्मॉल इयरिंग्स हैं। एक्चुअली ये भांजी को देने के लिए मुझे थोड़े से बड़े लग रहे थे, वरना शायद मैं ये सब भी दे चुकी होती है अब तक। ये भी अलग सेट है, ये अलग पेयर है और ये अलग पेयर है। अब दरअसल मैं वो बिल्कुल स्कार्फ करती हूँ हिजाब, जब भी कहीं जाना होता है, ससुराल भी जाना हो, तो फिर उसके अंदर पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो नज़र तो आते नहीं हैं, इसलिए मैं फिर नहीं पहनती, अब बिल्कुल भी नहीं पहनती। ये पेयर है, ये मतलब मेरे ऊपर नीचे कान दोनों में ही सुराख है। ये नीचे के लिए हैं और ये ऊपर के लिए हैं। ये मैंने इसके साथ ही सेव कर दिए थे, तो थोड़ा सा इस तरह से नज़र आ रहा है। ये पेयर है, सेम सेट है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये इतने सिंपल होने के बावजूद मैं ये भी नहीं पहनती। एक ये कलेक्शन है, ये गोल्डन है बिल्कुल, और सेम ब्रांड में एक मेरे पास ये हैं। इनमें भी ये क्यूबिक ज़िरकॉन जो लगा हुआ है मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी हिजाब की पिन्स हैं पर्ल्स में, जैसे कि मुझे पर्ल्स पसंद हैं। और ये झुमकियाँ मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, लेकिन ये मैंने कहीं पे भी नहीं पहनी, एक दफ़ा भी नहीं पहनी मैंने। एक मेरे पास ये है इयरिंग्स, ये गोल्ड प्लेटेड है। ये मैंने गुलबर्ग से ली थी, सिटी टावर से, और इनकी भी एक बड़ी स्टोरी है। इससे पहले मैंने लिए थी, फ़िरोज़ा का मुझे शौक़ हुआ था। मतलब बैंक में मैं जॉब करी थी, एनबीपी फंड्स में। वहाँ पे मेरी कोलीग थी, वो मतलब शिया थी, हैं अभी भी, और वो ईरान से, मतलब उनके स्टोन्स आते थे बड़े खूबसूरत, उन्होंने पहने होते थे, तो मुझे भी शौक़ हुआ फ़िरोज़ा का। तो मैंने सिटी टावर से लिया, फ़िरोज़ा की रिंग ली, और लेकिन जब वो जॉब छोड़ी तो फिर मेरा वो शौक़ भी साथ ही ख़त्म हो गया। तो जिस दिन लास्ट डे था, तो मैंने सोचा चेंज करवा लेती हूँ। उन्होंने कहा था किसी भी टाइम में आपको रिप्लेस कर देंगे। तो वो जो मैंने रिप्लेस किया वो रिंग, तो जो ओरिजिनल उसका ऑनर था वो शॉप पे नहीं था, तो मैंने एक ब्रेसलेट पसंद कर लिया। ये मैंने लिए थे 4000 में, और जो ब्रेसलेट था वो 5000 का था। मैंने 1000 और देके तो वो ब्रेसलेट ले लिया। अब वो मैं लेकर घर आ गई। उसके बाद ये स्टोरी चली कि जो ऑनर था उसकी मुझे कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप जो ब्रेसलेट ले गई हैं वो सैंपल है, किसी ने सैंपल दिया था, वैसा गोल्ड का बनवाना था। तो मुझे डाउट सा होने लग गया। मतलब उन्हीं दिनों हमने इस घर में शिफ्टिंग भी की थी, निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि मुस्लिम टाउन से यहाँ जाना गुलबर्ग सिटी टावर इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल टोटल होम बेस्ड हो गई थी, तो निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। खैर जब उनकी कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो गई, तो मैंने बहन को भी दिखाया वो ब्रेसलेट। फिर उसके नीचे ना मुझे स्टैम्प नज़र आ गई, वो गोल्ड का ब्रेसलेट एक्चुअली मैं ले आई हुई थी आर्टिफिशियल समझ के ना, उनके वर्कर ने जो मुझे दे दिया था। तो वो हकीकत बात है कि वो गोल्ड का था, तो मैं वापस करने चली गई। अदरवाइज़ मैंने, वो जितना मर्ज़ी कहते रहते कि सैंपल है, तो मैंने कभी भी वापस नहीं करना था। लेकिन उन्होंने, मतलब जब फिर मैंने कहा कि ऐसी वो जो वर्कर है तो उसके लिए परेशानी ना बन जाए, फिर मैं स्पेशल यहाँ से ऊबर करवा के गई और वापस करके आई। और मैंने उनको कह दिया था, मैंने कहा मुझे पता चल गया था कि ये गोल्ड का है, तो आप मुझे कह देते कि ये गोल्ड का है, मतलब ऐसे कहने की क्या ज़रूरत थी। तो कहते हैं आप गोल्ड का कहते तो आप वापस ले आती। मैंने कहा मैं बिल्कुल ले आती वापस, क्यों ना लेकर आती मैं। तो कहता है आपको पता है इसकी प्राइस कितनी है। मैंने कहा ज़ाहिर है गोल्ड का है तो ज़्यादा ही प्राइस होगी। कहता है 1,30,000। मैंने कहा चलें, जो चीज़ मेरी नहीं है वो 1 लाख की हो या 1 करोड़ की, मुझे तो खैर वापस करनी ही है। कॉम्प्लीमेंट्री उसने मुझे फिर शेक पिलाया, जो कि मैंने पिया नहीं, और मैं मतलब उसको ऊबर के ड्राइवर को ही दे दिया था मैंने कहा ऐसे ही, मतलब मैं
उसके बदले में ये मुझे दे रहे हैं तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिर वहाँ से मैंने उसके बदले ना, जब वो वापस किए थे इयरिंग्स, वो सॉरी ब्रेसलेट, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप अब जो भी पसंद करेंगी तो मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने फिर भी ज़रा लिहाज करते हुए फिर मैंने ये वाले इयरिंग्स पसंद किए थे। कहते हैं ये गोल्ड प्लेटेड हैं, ये 6000 के हैं, 7000 के हैं, लेकिन चलें आपके 5000 मेरे पास हैं, आप 5 में ही ले जाएं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैंने और पैसे दिए थे या नहीं। तो इन इयरिंग्स की ये स्टोरी है। खैर, ये देखिए, ये भी पर्ल्स में है बैंगल्स, ये बहुत खूबसूरत है, 4 पीसेस हैं ये भी। अब ज़रा मेरा बाजू जो है थोड़ा सा मोटा हो गया। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। अभी भी मैं कोशिश करके लेफ़्ट हैंड में किसी तरह से कोशिश करके चढ़ा लेती हूँ इनको, ये मुझे बहुत पसंद है। इसी में आई थिंक रिंग्स भी हैं, एक ये रिंग है, और मुझे अब देख के ख़ुद भी हैरत हो रही है, मेरे पास इतनी ज़्यादा ज्वेलरी है। ये है, ये है, ये थोड़ी सी वेडिंग स्टाइल में है, और ये है, ये दोनों थोड़ी सी सेम स्टाइल में है। ये मेरा लास्ट सेट है जो पापा ने भेजा था अभी कुवैत से, हम तीनों बहनों के लिए। उसमें से मैंने ये वाला रखा था। ये इसकी छोटे से इयरिंग्स हैं, ये इयरिंग और ये सेट। ये मैंने खुद सेलेक्ट किया था, सिस्टर ने मेरे सामने रख दिया था, मतलब कार्गो उसके घर आया था तो उसने मेरे सामने रख दिया था, तो उसमें से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था कि ये सबके साथ मैच हो जाएगा। ये सेट मैंने अपनी छोटी सिस्टर की शादी पे लिया था, और आप भी कहेंगे छोटी छोटी ज्वेलरी कह रही थी। ये मेरी लाइफ का मतलब फ़र्स्ट सबसे बड़े इयरिंग्स वाला सेट है, ये देखिए, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी सेम वैसे ही स्टोन है जैसे भी लास्ट में छोटे से सेट में आपको दिखाए। ये भी हर ड्रेस के साथ मैच हो जाता है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इसका नेकलेस है, और ये इयरिंग्स, ये भी बहुत खूबसूरत सेट है। वेडिंग सेट है बिल्कुल। ये भी मैंने सिस्टर की शादी पे परचेज़ किया था, मतलब वलीमे और बारात के लिए। बारात के लिए मैंने गोल्डन सेट लिया था जो भी आपको दिखाया, और ये वलीमे के लिए लिया था मैंने सिल्वर। ये भी इसी तरह से, ये मेरी मतलब लाइफ की फ़र्स्ट कलेक्शन है जो कि इस तरह से बड़े बड़े इयरिंग्स वाली, और ये भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये 2013 की बात है, ये बहुत खूबसूरत सेट है। नॉट द लीस्ट, ये मेरी बैंगल्स की कलेक्शन, जिससे पहले मैंने 1-2 सेट आपसे शेयर किए। एक और भी था मेरे पास गोल्डन सा सेट, वो आई थिंक मैंने किसी को दे दिया था उसकी शादी पे, वो भी मुझे टाइट था। ये मैं कांच की चूड़ियों के साथ मैच करके पहनती हूँ, उसके बीच में डाल के तो सेट सा बना लेती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। दरअसल पहले जितनी भी थी वो सब मुझे साइज़ में छोटी हो गई थी, फिर ये मैंने बड़ा साइज़ लिया था 2.5 इंच में, और इसकी परचेजिंग से पहले मैंने ये परचेज़ की थी। ये मैंने खूबसूरती की वजह से ले तो नहीं, लेकिन ये साइज़ जो था वो छोटा था, और ये मेरे बाजू में आया ही नहीं, बहुत कोशिश के बावजूद। ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कि किसी की शादी होगी तो दे दूँगी। आप बताइएगा आपको मेरी ये सारी कलेक्शन कैसी लगी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर किसी को इसमें से कुछ चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि मेरे पास तो अब ये बिल्कुल ऐसे ही घर में रखी हुई है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सारी कलेक्शन कैसी लगी है, इयरिंग्स की, ब्रेसलेट्स की, सेट्स की पसंद आई। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।